मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जब कभी भी ऐसे अनासिर को बेनकाब करने की बारी आई तो टारगेट की टीम सबसे आगे रही। हमने इससे पहले भी बिनते हवा को हविस के पुजारियों से निजात दिलाई। टारगेट की टीम तक एक वीडियो मौसूल हुई जिसके अंदर एक मासूम बच्ची की दरख्वास्त थी, मदद की अपील थी। उसका यह कहना था कि उसे ज़बरदस्ती असमत फरोशी के घिनौने धंधे में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक हकीकत है कि जब रोशनियों का शहर अंधेरे में डलता है तो कुछ दरिंदे निकल आते हैं जिनका दिन शुरू होता है। अब टारगेट की टीम का पहला मकसद था उस बच्ची को तलाश करना। मेरा नाम लाहौर से लेके आई बानो आंटी किसी नौकरी के बहाने, तो इन्होंने मलक के पास मुझे दे दिया और वो गलत काम कराता है और मुझे मारता है। मेरे घर वाले मुझे बहुत याद आते हैं, मेरी बात भी नहीं कराते फ़ोन पे। निकलना चाहती हूँ यहाँ से लाहौर वापस। पैगाम बहुत वाज़ेह और दिल दहला देने वाला था। टारगेट की टीम ने फैसला किया इस नन्ही कली को कांटों के इस जंगल से निजात दिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सोच विचार का मरहला शुरू हुआ। हमारी कोशिश थी कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इस बच्ची की जान भी महफूज रहे और जो नेटवर्क ऐसे काम करा रहा है वो भी हमारे हाथ आ जाए। बिला आखिर इन्फॉर्मर से मदद लेने का फैसला किया। हमने शहर भर में काम करने वाले अपने तमाम इन्फॉर्मर्स को ऑफिस में तलब किया। जितने भी इस वक्त कराची में हमारे इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं सबकी मीटिंग कॉल करो फौरन। और इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाली लड़की की तस्वीर तमाम इन्फॉर्मर्स के हवाले करते हुए इन्हें इसकी खोज निकालने के लिए कहा। क्योंकि ये मामला ना तो किसी टारगेट किलर को पकड़ने का था और ना ही किसी बत्ताखोर के ठिकाने का। यहाँ किसी की जान दांव पे लगी थी। हमारी कोई भी गलती हमें हमारे टारगेट से बहुत दूर ले जा सकती थी। इस दौरान हमें सोच विचार करने और काबिल अमल रास्ता निकालने पे पूरे 7 दिन लगे। अच्छा यार, बात यह है कि आज जो मीटिंग बुलवाने का मकसद है वो मकसद ये है कि एक तलाश है मुझे एक लड़की की, 13 से 15 साल उम्र है इसकी, और पता नहीं है मुझे कि ये है किधर गई है, किधर होगी। बस मेरे पास इसकी एक पिक्चर है। तुम लोगों ने करना ये अपने अपने रिसोर्सेज लगाओ। ये जितनी भी जगह हैं जहाँ पर ये फहाशी के काम होते हैं, जितने भी ऐसे अड्डे हैं जहाँ पे असमत फरोशी का काम होता है, उधर तलाश करो कि ये जो लड़की है ये पास कर लो, ये लड़की हमें कहाँ मिलेगी। तुम लोगों को बुलाने का मकसद है तुम सबको यही है कि तुम लोग इस वाली को पट्टी को चेक करना और तुम लोग ये वाली पट्टी पूरी कवर करो। अभी पहले इन 2 पट्टी में कवर करो, ये दो एरियाज हैं इनको कवर करो। फिर जैसे गुजर जाने के बाद एक रोशनी की किरण हमें नजर आई। हमें एक असमत के सौदागर का नंबर मौसूल हुआ। हमारे इन्फॉर्मर ने हमें बताया कि ये शख्स कम उम्र की लड़कियों को असमत फरोशी के धंधे में लाने का बड़ा एक्सपर्ट। हमने एक अनजान कॉल के जरिए इस शख्स से राब्ता किया। हमारी कोशिश थी कि किसी तरह हमें वो लड़की मिल जाए जो इस वीडियो क्लिप में मौजूद है ताकि हम इसे बाजियाब करा सकें, और हमने इसके लिए कुछ ऐसा ही किया। बात कर रहा हूँ, अकरम फ्रूट वाले ने नंबर दिया आपका। पहली दफा आपने कॉल किया? जी, मैंने पहली दफ़ा कॉल किया। उसने आपका नंबर दिया था और बताया था कि आपके पास हो जाएंगी। तो कोई है आपके पास छोटी लड़की, उम्र में कम हो? कोई नहीं गारंटी, लेकिन बस ये है कि अगर चाहिए तो आप बता दें, जो कम से कम होगा, जो अच्छे से अच्छे चीज होगी। कितने साल की छोटी मिल जाएगी आपके पास? छोटी होगी। चलो सही है। कब तक आप ले आओगे उसको मेरे पास? आप जगह बताओ। आप मुझे पे मिल जाओ। ठीक है भाई। कितने बजे तक आपको? आप आधे 1 घंटे में आ जाओ मेरे पास। चलो ठीक है। ठीक है, मुझे फ़ोन कर देना। हेलो।
जी जी, ये मेरा नंबर ही, आप इसमें मुझे फ़ोन कर दें। ठीक है सर, ओके। इस शख्स से बात करने के बाद हमने इसकी बताई हुई जगह पे जाने का फैसला किया और इस बात का ख्याल रखा कि हमारी किसी भी हरकत से इस सप्लायर्स को ये बात जाहिर ना हो कि हम कौन हैं। हम इस बात से भी बेखबर थे कि वीडियो क्लिप में नजर आने वाली लड़की इस सप्लायर के पास होगी भी या नहीं। हम तय की हुई जगह पे मुख्तलिफ कैमरे लगाकर गाड़ी में इंतजार करने लगे। काफी देर बाद सप्लायर का फोन मौसूल हुआ। इसने जगह कंफर्म की। हम इसकी बताई हुई जगह पे मौजूद थे और चंद ही लम्हों में एक सफेद गाड़ी आकर हमारे पास रुकी। हमारे नुमाइंदे ने जाके उससे बात की। तो लूंगा ना यार, नहीं है मैं छोटी है ना, आपने छोटी बोली थी ना। वो कहाँ है, मैं छोटी कहाँ है, वो बता रहा था, अकरम बता रहा था आपके है 13-14 साल की। 14 साल 15 साल की नहीं ना, ये 14-15 साल की कहाँ है, तो 17-18 साल की है भाई। हमारे प्लान पे पानी फिर गया था क्योंकि जो लड़की वीडियो में मौजूद थी वो लड़की उस गाड़ी में मौजूद ना थी। हमारी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। 7 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई चीज हमारे हाथ ना थी और हमें इस बात का भी ख्याल रखना था कि उस गिरोह को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया ना हो कि हम उनके पीछे मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर दोबारा उसी चीज को दोहराया गया। क्या इस बार वो लड़की हमारे हाथ आई या फिर वो वीडियो ही जाली थी? ऊंट को किसी करवट तो बैठना था। जब हमने दोबारा लड़कियों के इस सप्लायर से बात की तो इसने हमें गुलशन इकबाल की एक जगह पे बुलाया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कहाँ तक पहुंचे? इंतजार कर रहा हूँ। कल्टस में हूँ मैं, ब्लू कलर की। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। गुलशन चौरंगी पे अभी हम वेट कर रहे हैं उस बंदे का और हमें पहले क्योंकि अब तक हमारी उस बच्ची से मुलाकात नहीं हो पाई तो सबसे पहले हमें उस बच्ची को जो है वो बाजियाब कराना होगा। उसके बाद हम आगे उस बच्ची को ले जाके उससे बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हमें वो बच्ची को उस बंदे से लेना है। ये रात का वक्त था। हम भी भरपूर तैयारी के साथ एक गाड़ी लेके मुकर्ररा मुकाम पे जा पहुंचे और इंतजार करने लगे। एक कार हमारी कार के करीब आके रुकी। अब जो कार में झांका तो चेहरा कुछ जाना पहचाना था। ये वही मदद का तलबगार और मसीहा का मुंतजिर था जिसे हमने वीडियो में देखा था। हमारी टीम का एक एक बंदा इस चेहरे से बखूबी वाकिफ था। हमारे नुमाइंदे ने इसे पहचान लिया।
लेकिन ये हमें वही मामूल का घाक समझ रही थी जो हर रात इसे अपने साथ लेके जाते थे और अपनी प्यास इस कम उम्र कली को निचोड़ के बुझाते थे। नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त वो बच्ची जिसे हम उस मलिक काले के पास से लेकर आए हैं, वो उस वक्त हमारे बंदे के साथ अंदर है। कुछ ही देर के बाद ये लड़की हमारे नुमाइंदे के साथ कमरे में मौजूद थी। अभी अंदर जाएंगे, हम उससे बात करेंगे। अगर इस तरह डायरेक्ट हम उसको बताते तो वो डेफिनेटली घबरा जाती। इस बार इसकी इज्जत को कोई खतरा ना था, बल्कि इसकी आवाज सुन ली गई थी। अब हमें इसे जाकर बताना था कि ये महफूज हाथों में है। बेटा क्या हुआ? नहीं, आप डरो नहीं, क्या हो गया? आगे क्या हुआ आप अपनी आंखों से देखिए। आप डरो नहीं, बैठ जाओ, डरो नहीं आप। क्या नाम है? डरने की बात नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि एक मुझे वीडियो क्लिप मिला था, ये आप ही हो? पहले तो मुझे ये बताओ आप। ये आप ही हो? ये मेरा ही है। ये आप ही हो? अब मुझे बताओ कि आप क्यों ये काम करती हो, क्या वजह है? ये बच्ची पहले तो घबराई, लेकिन फिर इसे हम पर एतमाद हो गया। इसे यकीन था कि हमने ये खेल इसे बचाने के लिए खेला था। आप बिल्कुल मत घबराओ, आपके साथ कोई किसी किस्म की जाती नहीं होगी। आप सिर्फ ये बताओ कि आपके साथ यहाँ पर ये किस तरह लाया, क्या हुआ, बताओ। घबराओ मत, बिल्कुल मत डरो, जो बात है वो बताओ। मुझे लाहौर से लाए थे, बानो आंटी थी, वो बोल रही थी तो मैं नौकरी करवाऊंगी, तो वो लेके आई थी। मेरी अम्मी को पैसे दिए थे उन्होंने। अच्छा, नौकरी के बहाने? हाँ, अम्मी को पैसे दिए थे। तो फिर इन्होंने मेरे को एक अंकल के पास छोड़ दिया, तो वो गलत काम कराता है, मारता भी है। अच्छा, क्या नाम है उस आदमी का? मलिक, जिसके पास से अभी हम आपको लेकर आए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपके घर वालों को पता है कि आपके साथ क्या होता है? आपके घर वालों से बात कराता है वो? नहीं करवाता, वो बात नहीं करवाता। कितने अरसे से आप इधर हो? छोटी ईद के बाद आई थी मैं, रमजान के बाद से आप इसके पास हैं। तो क्या करता क्या वो आपके साथ? क्या गलत काम करवाता है, मारता है, क्या करता है आपके साथ, ये भी बताएं। गलत काम कराता है, मारता है, खुद भी करता है काम, शराब पीता है। अच्छा। मासूम बच्ची अपनी असमतदारी की दास्तान हमें सुनाती रही और इंसानियत वहीं शर्माती रही। एक एक करके इस नन्ही परी ने वो सारे वाकयात गिनवाए जो महज 14 साल की उम्र में इस पर बीते थे। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कितने बहन भाई हो आप लोग? 7 भाई हैं, 6 बहनें। 7 भाई हैं, 6 बहनें आपकी। तो आपकी अम्मी को क्या क्या पैसे दिए थे कि ये जो शहर में नौकरी लगवाएंगे? इसी चीज के दिए थे पैसे कि नौकरी लगवाएंगे। कहाँ नौकरी लगवाएंगे? जो बच्चों को संभालने वाले की नौकरी या क्या घरों में काम करने की नौकरी? संभालने वाली। बच्चों को संभालना होगा। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मत घबराओ, रो नहीं, आप रो मत आप बेटा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम आपको लेके जाएं, शाबाश, रो नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराने घरने की बात नहीं है। भाइयों की तरह है आपके। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको अभी हम लेके जाते हैं, पुलिस के पास लेके जाते हैं, तो आप पुलिस के सामने बयान दोगी कि ये काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, आपके साथ जो है वो जोर जबरदस्ती से काम हो रहा है, आप बोलोगी पुलिस के आगे? बोलूंगी। जाना चाहती हो अपने घर? जाना चाहती हूँ। और कितनी लड़कियां हैं वहाँ पे? और कितनी लड़कियां? वहाँ पर 3 लड़कियाँ, एक मैं और एक अनम है और एक दूसरी छोटी लड़की है। वो अपनी मर्जी से ये काम कर रही है कि उनको भी जो है वो जबरदस्ती कराया जाता है? जबरदस्ती करवाया जा रहा है उनको। उनको भी मारता है? उन्हें भी मारता है? मारता है। कम उम्र होने के बावजूद भी उस लड़की में इतनी हिम्मत थी कि वो इस गिरोह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो गई। और ना सिर्फ तैयार हुई, बल्कि उसने पुलिस के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आमादगी जाहिर की और उस नेटवर्क की उस जगह का भी बताया जहां पर इन लड़कियों को रखा जाता था। अब बारी थी उस गिरोह पे हाथ डालने की जो मासूम कम उम्र लड़कियों को अपने जाल में मकड़ियों की तरह फंसा लेते हैं।
हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। रात तेजी से गुजर रही थी और हमें सूरज की किरण निकलने से पहले इस नेटवर्क पर हाथ डालना था। हमने ये तय किया कि इस बच्ची को पुलिस के हमरा लेकर उस घर पे छापा मारा जाए। अब बारी थी कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद हासिल करने की। हमारा अगला कदम था थाना शाह फैसल कॉलोनी। लड़की ने पुलिस के सामने बड़ी हिम्मत से सारी दास्तान सुना दी और पुलिस ने इस घर की निशानदेही की जहां पर इसके साथ जबरदस्ती ये काम करवाया जाता था। पुलिस ने फौरी तौर पे हमारे साथ इस घर और वहां मौजूद सप्लायर को टारगेट करने की हामी भर ली। अभी मूव कर रहे हैं इस वक्त हम लोग उस जगह पे जहां पर उस गलीज और बेगैरत इंसान का घर है, उधर मूव कर रहे हैं हम लोग। ये शाह फैसल कॉलोनी की एक तंग गली थी जिससे होते हुए हम इसके घर जा पहुंचे। दस्तक दी लेकिन दरवाजा ना खुला। काफी कोशिश के बाद हमने पुलिस के साथ इस घर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंकिशाफात हुए अकल दंग रह गई। कैमरे को देखते ही इस दरिंदे के औसान खता हो गए। कौन है ये लड़की, ये बताओ कौन है? किसी ने राह फरार इख्तियार करना चाहिए तो किसी ने कुरान की झूठी कस्में खा खाकर इनकार किया। चाहा कि किसी तरह उनकी जान इस मसले से हट जाए। बानो तुम हो? ये बानो है? कौन है ये बच्ची? कौन है ये बच्ची? क्या करती है? कहाँ से लाई है उसको? मैं नहीं लेके आई। मैं से लाई हो? नहीं जो लाई थी इसी ने बेचा था। यही है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। इस नन्ही बच्ची को लाहौर से लाकर फरोख्त करने वाली बानो भी गिरफ्तार हो गई। ये बच्ची तो लाहौर से आई है ना। अभी तो तुम बोली थी तुम जानती। अभी आई हूँ मैं। लाहौर से क्या करने के लिए लाए थे इसको इधर? इसको लाहौर से क्या करने के लिए लाए थे इधर? काम करने के लिए। ऐसा काम? ये बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन साफ करती है ये? हाँ। बानो लाहौर से छोटी और कम उम्र लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर लाती थी और यहाँ मलिक काले को बाहरी पैसों के एवज बेच दिया करती थी। चार दीवारी के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा परवान चढ़ाया जाता था। इसका दायरा कराची से लेके लाहौर तक फैला हुआ था। ये एक मजबूत और बड़ा नेटवर्क था। कराची में लड़कियों का सप्लायर मलिक काला था। मलिक काला न सिर्फ इन बच्चियों को शहर में सप्लाई किया करता था बल्कि खुद भी कई बार इन बच्चियों की इज्जत को तार तार करता और इन्हें जबरदस्ती शराब भी पिलाता और इनके कमजोर जिस्मों पे तशद्दुद करना तो इसका रोज का मामूल था। ये तू तो उसको जानता नहीं था अभी? किसको? ये कौन है बच्ची? तेरे घर पे नहीं होती? तेरे घर पे नहीं होती है? बेटा ये क्या करता है तुम्हारे साथ? यही काम करता है। आपके सामने नाज़रीन वो औरत इत्तफाकन बानो जिसने इसे लाके लाहौर से बेचा था इस बंदे को, जो नौकरी का लालच दे के लाई थी, बानो नामी औरत, वो भी यहाँ पे इत्तफाकन अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि औरत भी यहाँ मौजूद थी। इस घर में मलिक काले और बानो के रिश्तेदार भी मिले। उनका कहना था कि उन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं कि इस घर में क्या होता है। ये बानो क्या करती है? ये बानो लाई थी तुम्हें? जी। तुम इसको पहचान नहीं रही थी? अभी तुमने कहा लाहौर से काम करने आई है। और वो दूसरी लड़की जो जिसका निकाह कराया हुआ है, जिसको यही नहीं पता है, उसे भी अभी हम थोड़ी देर में रिकवर कर देंगे। तीसरी लड़की, अभी जब हम थाने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि तीसरी लड़की कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं लोगों का घर है इस वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं बानो नामी औरत, जो कि मेन पंजाब से लाने में बहुत मशहूर है। इस घर की कहानी बहुत ही हौलनाक थी, जहाँ औरत ही औरत की दुश्मन थी और इसे फरोख्त करने वाली भी, और इसके खरीदार इंसान के रूप में वो भेड़िए थे जो औरतों की इज्जतों को चंद पैसों में तोलकर बेच दिया करते थे। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती। हमें तलाश थी मलिक उर्फ काले की, जो मासूम लड़कियों से जबरदस्ती अस्मत फरोशी का काम करवाता था। जब पुलिस के साथ हमने उस घर पे रेड की तो हमें वहां पर वो औरत भी मिल गई जिसका नाम था बानो। ये औरत इससे पहले भी कई थानों में बंद हो चुकी है। इसका काम है मासूम और कम उम्र बच्चियों को लाहौर से कराची लाना, नौकरी का झांसा देके और फिर अस्मत फरोशी के काम पर जबरदस्ती लगा देना। जब हमने उस घर पे रेड की उसके बाद वहां पर हमें उस मासूम बच्ची ने यह भी बताया कि एक और लड़की भी है
जिससे ये लोग जबरदस्ती ये काम करवाते हैं। ऐसा लग रहा था कि खेल अभी शुरू ही हुआ है, ना जाने इसके सिरे कहां जाके रुके, कितने लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व। इस वक्त थाने पहुंच चुके हैं उस वहशी दरिंदे को लेके जिसने एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह ज़्यादती की और ना सिर्फ उसको अपनी हवस का निशाना बनाया बल्कि साथ साथ जो है वो उसको गलत कामों पे भी लगाया और पुलिस ने इसको बर्वक्त जो है गिरफ़्तार किया है। 2 लड़कियां अभी और मिसिंग हैं और जो बानो थी वो ना जाने कितनी और लड़कियों को लेकर आई है। काम बता, तेरा काम क्या है? अपना काम बता। मैं तो कमीशन लेता हूँ। क्या कमीशन लेता है? मेरे को बानो तेरे पास लड़कियां छोड़ के जाती है? मेरे पास नहीं है, वो लोगों के पास छोड़ के जाती है। अपना बताओ, तुम्हारे पास 3 लड़कियां हैं, ये लेके आई है साथ। बानो क्या कहा इसने तुम्हें? बोली पैसे, मैं कहा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। कहाँ सप्लाई करते हो लड़कियों को? मैं तो आगे इधर उधर ही देता हूँ। खत्म कराने की, मैं झूठ नहीं बोल। बात बता, तुम लड़की को शराब पी के उसका जना करते हो इस बच्ची के साथ? बताओ बेटा, ये आपके साथ? मुझे मारता है, गाड़ी रोक के इसने मेरे को मारा था। ठीक है, कब मारा था? सुबह में लेट आई, इसने मेरे को मारा। अभी तुम्हारे पास थी नहीं थी, तुम्हारे घर में नहीं रहती थी? मेरे घर में तो वो खुद आई है लेके इनको। छोटी ईद के बाद आई थी, घर ही नहीं जाने दे रहा था मेरे को। मारता है, शराब पी के खुद भी काम करता है। तुम्हारे जैसे लोगों की क्या दीन ईमान है? थाने में आने के बाद हमने इससे पूछा कि और दूसरी लड़कियां कहां हैं। आखिरकार जवाब मिला कि ये इसे बेच चुका है। शायद इसे थाने की मजीद हवा के झोंके दरकार थे। बिला आखिर मलिक काले ने लड़की के खरीदार को कॉल की और इसे वापस देने को कहा। मलक बोलन दे मैनू चाहिए होने, मैं भाई नूं भेज रहा, जानने वाले नाल भेज रहा। हैं भाई वो चाहिए दे उन्होंने, तेरे को मैं बोला ना। गाड़ी भेज रहा हूँ, उनको दे दे। गाड़ी भेज रहा हूँ, उनको दे दे, वो फोन करेंगे इसी नंबर से आके। मलिक काले ने हमें वो जगह बताई जहां से लड़की को पिक करना था। हमें इस बात की फिक्र थी कि ऐसा ना हो कि पुलिस की आमद की इत्तला मिलने पर लड़की को कहीं गायब कर दिया जाए। लिहाजा हमारी टीम ने एक खुफिया कैमरे और सादा लिबास में पुलिस एहलकार के साथ इस लड़की को लेने जा पहुंचे। वो कहानी जो 14 साल लड़की को उस चुंगल से बाजियाब करने के लिए बनाई गई थी, एक बार फिर दोहराई गई। हमने लड़की को बाहिफाजत थाने लाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस बार एक लड़की की जान बचाना मकसद था। गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खुला तो 2 साल से मलिक काले का डर अपने अंदर समाये ये लड़की हक्का बक्का रह गई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करवाता है तुमसे? काम कराता है, ये गंदा काम कराता है। निकलना चाहती हो? जबरदस्ती करवाता है? तुम जबरदस्ती कराता है। जबरदस्ती करवाता है? जी। तुम्हारा निकाह किससे करवाया? वो नूर से कराया। जी। जानती हो नूर? जी मैं जानती हूँ। मिली हो उससे? जी मिली। निकाह तुम्हारी मर्जी से? नहीं, जबरदस्ती कराया। किसने करवाया था जबरदस्ती? वो उसने कराना है, बुढ़ा उसने कराया। जी। क्यों करवाया था तुमने? वो जबरदस्ती पैसे से कराया। पैसों से करवाया? जी। निकलना चाहती हो? जी मैं निकलना चाहती हूँ। दूसरी बच्ची भी जिसको जबरदस्ती रखा हुआ था वो भी जो है वो रिकवर करवा ली गई है। तुम्हें लाया कौन था यहाँ? बानो लाई थी? कौन है? नहीं, वो किश्वर लेके आई थी। जी, किश्वर आंटी। इसके पास कितने टाइम से हो तुम मलिक के पास? इसके पास 2 साल से होगा। मुझे एक बात बताओ बेटा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 24 साल। 24 साल। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है अपना? शनाख्ती कार्ड नहीं। शनाख्ती कार्ड नहीं है। तुम्हारा निकाह जबरदस्ती कराया गया? जी जबरदस्ती कराया। किस तरह जबरदस्ती कराया गया मुझे बताओ। वो घर पे वकील को बुला के और वो मौलवी को बुला के, जी घर पे कराया से। मैं काजी ने आपसे नहीं पूछा कि आपको कबूल है? उसने पूछा था कबूल है, तो मैंने निकाह नहीं करूँगी। फिर इसने मारा था, पहले मलक ने मार के जबरदस्ती मुझे कहता तो मैंने निकाह करना पड़ेगा। यदि आप अपना ये सारा स्टेटमेंट लिखवाओ
क्या काम करते हो? कमीशन अपना करता हूँ। ये लड़कियां कौन लाया था तुम्हारे पास? बानो लेके आई थी। बानो? हाँ। बानो कौन जो पकड़ी गई थी? हाँ वही है, वो बोलिए मैं तो नहीं करती, ये करता है सब काम। नहीं वही करती है भाई। वही करती है? हाँ वही लेके आती है। किस तरह लेकर आती है? वो उधर से महीने पे ठेके पे लेके आती है। ठेके पे लेके आती है? हाँ इधर लोगों को देती है सबको। तुम्हारे घर में रखते हैं? हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर मेरा घर नहीं, गुलनार का घर है। गुलनार का घर है? हाँ जी। ईश्वर कौन है? ईश्वर काम करवाती है वो। पहले कितनी दफा बंद हुए? मैं नहीं पहले बंद। हाँ जी। अब हो गए? हाँ जी आपने सॉरी यार, मुझे दुख हो रहा है यार, मैंने तुझे पकड़ लिया। बहुत अच्छा काम कर रहा था क्या? हैं? मैंने बहुत गलती की यार। कभी कमीशन का काम नहीं करूंगा, मैं टैक्सी चलाऊंगा। सालों से मलिक काले नामी सप्लायर के धंधे में ईंधन की तरह इस्तेमाल होने वाली इन दो लड़कियों में न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी और ये मलिक काले का एक एक जुर्म गिनवा रही थी। इन्होंने बानों की भी सारी पोल पट्टियां खोल दी। शायद वक्त की भट्टी में पक पक कर ये लड़कियां फौलाद हो चुकी थी। आप भी देखिए जालिम और मजलूम का आमना सामना, देखिए खुदा की बेआवाज लाठी का वार। क्या क्या करते जरा बताएं? खातून सामने खड़ी हैं, आपको ये देकर गई थी? ये मुझे देके गई थी, ये मारता था मुझे और जब मैं बोलती थी मेरी छुट्टी करवा दो, छुट्टी भी नहीं करवाता था। तबीयत मेरी इतनी खराब होती तो बोलता नहीं काम पे जाओ। काम पे जाओ? बानो बोलती है काम पे जाओ तुम लोग। ये खुद भी काम करता है, शराब भी पिलाता है। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत नेक काम कर रही हो तुम इसको यहाँ सप्लाई करके। हमारा जब निकाह हो रहा था ये शख्स मौजूद था? फिर मैंने कहा था मैं निकाह नहीं करूँगी। फिर इन्होंने कहा था निकाह करना पड़ेगा नहीं तो हम मारेंगे। ये तो इसने अपनी मर्जी से बोली, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैंने ये सुना जबरदस्ती ने मुझे कहा था तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, मुझे निकाह जबरदस्ती इन्होंने करवाया। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता है कि तुम क्या और ये क्या है, तुम क्या और ये क्या है। और तुम बेच रही हो, ये बेच रही हो। क्या कर रहा है ये लाके इधर, क्या कर रहा है? तुम एक औरत हो ना, औरत हो के तुम्हें ये ख्याल नहीं है कि क्या कर रहा है वो? मुझे पता ही नहीं है। जो वो आपके सामने कह रही है मारा है पीटा है, उसको ड्रिंक किया, गलत किया ना इसने ना। ये है बानो की जवां साला बेटी जो देना चाहती है गवाही, और वो भी अपनी माँ के खिलाफ। वो कहती है कि इसकी माँ जो लड़कियों से धंधा करवाती है वो कल इसकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अफसोस बानो दूसरों की लड़कियों को बेचते बेचते ये भूल गई कि उसका अपना खून भी इससे बागी हो चुका है। एक बेटी का अपनी माँ के बारे में ऐसा कहना आपने इससे पहले कभी अपने कानों से ना सुना होगा। आप भी एक लड़की हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा जबरदस्ती करवाए? बिल्कुल बुरा तो लगेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग किसी की बेटी के साथ क्यों गलत होता है। मैं भी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी मम्मा क्या चीज़ है, क्यों गलत कर रही हैं। समझाना कि हम इनके बीच में ही नहीं बैठते, घर में होते हैं हम अलग होते हैं। हमारा अलग कमरा है, हम अपने कमरे में अलग बैठते हैं बच्चों के साथ, बड़ी बाजियों के साथ। टारगेट की टीम ने एक ऐसे बड़े गिरोह पे हाथ डाला जिसका काम पंजाब साइड से मासूम लड़कियों की स्मगलिंग करके उन्हें कराची लाना और उसके बाद असमत फरोशी के काम पे लगा देना। इस गिरोह का यह सोचना था कि इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन जब अल्लाह की लाठी चलती है तो उसके नीचे बड़े बड़े आ जाते हैं। एक दास्तान जो एक वीडियो क्लिप से शुरू हुई वो जाकर ख़त्म हुई मलिक और बानो पे। ये दोनों जो काफ़ी अरसे से इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस थे। बानो इससे पहले भी कराची के काफ़ी थानों में बंद हो चुकी है इसी इल्ज़ाम में, लेकिन उसके बाद भी वो छूट कर बाहर आ जाती है और फिर खुलेआम घूमती है। अगर ऐसे लोगों को सज़ा ना हो तो फिर हमारी इस जद्दोजहद का क्या फ़ायदा। टारगेट की टीम का मकसद है ऐसे लोगों को बेनकाब करना जो हमारे माशरे में बुराई फैला रहे हैं, बिगाड़ फैला रहे हैं। हमें अपनी इस कोशिश को जारी रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह के हुजूर हम सब खड़े होंगे और फिर यही मसलीवी कलियां गवाही देंगी। अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से दरख्वास्त करूंगा उन लोगों से जिन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम हो या जहां कहीं भी मासूम लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कोई ऐसा घिनौना कारोबार हो रहा हो, खुदारा हमें इसकी कंप्लेन ज़रूर करें। अगर इस मुल्क को हम सब अपना घर समझने लगे तो उस मुल्क में से काफ़ी परेशानियां, काफ़ी मसाइल हम खुद ही हल कर लेंगे।
अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।